आप सभी को सुनीता शर्मा की प्यार भरी नमस्ते। विघ्न विनाशक, मंगल करता, रिद्धि सिद्धि के दाता, विद्या और बुद्धि के आधार गणपति की पूजा आराधना ही गणेशोत्सव कहलाती है। वैदिक काल से लेकर आज तक भारत से लेकर सिंध और तिब्बत, जापान और श्रीलंका तक भगवान श्री गणेश जी का पूजा विध विधान से किया जाता है। सभी गणेश प्रेमी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बती लोग और नेपाली लोग भी अपने आराध्य देव की मूर्ति के से सटाकर गणेश जी की मूर्ति रखते हैं। इसका मतलब उनके मन में भी गणेश जी के प्रति अगाध प्रेम, मान, सम्मान और एक विशिष्ट स्थान है। किसी भी कार्य का शुभारंभ हम सभी गणेश जी की आराधना के बिना नहीं करते हैं। इसके पीछे भी मूल कारण यही है कि सारे कार्य निर्विघ्न हो जाएं। सुबुद्धि के दाता हैं आप, सद्बुद्धि के दाता हैं आप, ज्ञान के विधाता हैं आप, ज्ञान के विधाता हैं आप, बुद्धि के निर्देशक हैं आप, बुद्धि के निर्देशक हैं आप। आपके गणेश जी आपके हर एक्शन में परफेक्शन है। गणेश जी आपके हर एक्शन में परफेक्शन है। मैं सुख करता, दुख हरता गणपति बाबा मौर्य की ही बात करने जा रही हूँ, उन्हीं की बात कर रही हूँ। आप सभी ने अब तक अपने अपने घरों में उनकी मूर्ति की स्थापना अवश्य करती होगी, क्योंकि गणेशोत्सव का समय चल रहा है। और यदि किसी ने किसी विशिष्ट कारणवश या जो भी स्थिति रही है बप्पा की मूर्ति की स्थापना नहीं भी की है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी भारतीय घर और विदेशीय घर भी ऐसा नहीं है जहां गणपति की मूर्ति न हो। किसी न किसी रूप में गणपति चित्र के रूप में, मूर्ति के रूप में अवश्य ही विराजमान रहते हैं। तो आइए हम सभी गणपति बाबा मूर्ति, उनकी जो मंगल मूर्ति है और उसमें निहित 5 ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के संदेश पर विचार करते हैं। गणपति जी का माथा, उनका माथा हमें किसी भी एक्शन से पहले सोचने समझने का संदेश देता है। किसी भी निर्णय से पहले उस पर अच्छी तरह चिंतन करना, मनन करना, एनालाइज करना, विश्लेषण करना, फिर निर्णय तक पहुंचना। इसीलिए गणपति सुबुद्धि के दाता कहलाते हैं। उनके बड़े बड़े कान हमें सब कुछ शांत रहकर, कामली, धैर्यता के साथ, धीरज के साथ, सबूरी के साथ, पेशेंस के साथ हर किसी की बात को, परिवार की बात हो, देश की बात हो, विश्व की बात हो, को शांति से सुनने का संदेश देते हैं। गणपति के अनुसार हमें सभी को अपनी ओपिनियन दूसरे को तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक कि दूसरा व्यक्ति मानपूर्वक, सम्मानपूर्वक हमसे हमारा ओपिनियन नहीं मांगता। हमेशा अपने विवेक को जागृत रखिए। उनकी छोटी छोटी आईज, उनकी आईज, वैसे तो कहा जाता है कि बड़ी बड़ी आंखें सौंदर्य का प्रतीक है, लेकिन उनकी छोटी छोटी आंखें हमें सूक्ष्मता से गहन अध्ययन करने का संदेश देती है। किसी भी स्थिति को, पारिवारिक हो, समाज की हो, देश की हो, किसी भी स्थिति को अच्छी तरह से समझना, गहराई तक डीपली उसका सूक्ष्म अध्ययन करना बहुत अच्छा है, क्योंकि नहीं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये मेरा नहीं, बप्पा जी का मानना है। ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। इसलिए सूक्ष्मता से अध्ययन करना अति आवश्यक है। मुंह, ईश्वर ने हम सभी को भिन्न प्रकार के अच्छे बुरे स्वादिष्ट पदार्थ खाने के लिए मुंह प्रदान किया है, लेकिन गणेश जी के अनुसार भर पेट खाओ, लेकिन उस भर पेट में इतनी सी जगह छोड़ दो। ऐसा न केवल गणेश जी का कहना है, बल्कि वेदों में भी लिखित है कि त्याग के साथ भक्षण करना, त्याग के साथ अच्छा बुरा सोच कर खाना ही अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। अन्यथा अधिक खाना, बुरा खाना अपच का
कारण भी बन सकता है। पेट, गणेश जी का गोल मटोल पेट। अभी तो गोल मटोल पेट यदि किसी का हो जाता है तो वो दूसरी तरह की डाइट लेनी शुरू कर देता है, लेकिन गणेश जी का गोल मटोल पेट हमें क्या संदेश देता है? संदेश देता है कि विश्व के लोग, समाज के लोग, घर के लोग, कोई भी अच्छा बोलें बुरा बोलें, उसे डाइजेस्ट करो, तुरंत रिएक्ट मत करो। रिएक्ट करना अच्छा नहीं है, इधर की बात उधर करना अच्छा नहीं है। अपने पेट में सब कुछ संजो के रखना अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी और माहौल के लिए भी। उनके छोटे छोटे पैर हमें स्थिर रहने का संदेश देते हैं। जीवन में स्थिर रहकर एक समय में एक ही कार्य करने पर सफलता मिलती है। अस्थिर होकर इधर उधर दौड़ना, वेवर करना, माइंड का वेवर करना अच्छा नहीं है। तो अपने चरणों को भी आराम दो और उतना ही दौड़ो जितना आवश्यक है। बिना बात लगाई गई दौड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, चरणों के लिए, हमारे पैरों के लिए अच्छी नहीं है, लाभकारी नहीं है। गणेश जी का सूंड, जब वो बात करते हैं, सूंड तो हम सबके पास नहीं है, लेकिन गणेश जी के पास जो सूंड है, जब वो बात करते हैं तो वो सूंड उनकी इधर उधर हिलती है। वो हिलकर हमें संदेश देती है कि हमेशा कर्मठ बने रहो, कार्यशील रहो, सक्रिय रहो, क्रियाशील रहो, कार्य में लगे रहो। खाली दिमाग शैतान का दिमाग है, जिससे बचना बुद्धि का सदुपयोग है। गणेश जी ने अपनी सवारी चूहे को बनाई हुई है, चूहे पर बैठे हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ये जो हमारे 5 ऑर्गन्स हैं, ये हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, इधर उधर भागते रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। इन्हें बचा कर रखना, इन्हें संजो कर रखना, इनका सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गणेश जी ने इधर उधर भागने वाले चूहे को अपनी सवारी बना लिया और स्वयं उस पर बैठ गए, ताकि वो इधर उधर नुकसान ना करे। यानी हम अपने ऑर्गन्स का यदि दुरुपयोग करेंगे तो निश्चय ही नुकसान हमारे अपने शरीर को होगा। डिसिप्लिन से जीवन बिताने का संदेश देते हैं गणेश जी के ऑर्गन्स। वो हम सभी को गणेश जी द्वारा दी गई जितनी भी सीख है, हमें आत्मसात करना है और नित्य ही हम इन 5 ऑर्गन्स को अपने कंट्रोल में रखने का यदि प्रयास करते हैं तो किसी हद तक हमें सफलता अवश्य मिलेगी। विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता गणपति आप सभी पर स्वयं को कंट्रोल में रखने की कृपा करें। अभ्यास हमें करना है, अभ्यास हमें करना है, कृपा गणपति जी ने कर दी है। बप्पा जब भी आना कभी वापस न जाना, बप्पा जब भी आना कभी वापस न जाना। यहाँ उनका आगमन का अर्थ है कि वो हमारे ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, हमें एक एक व्यक्ति को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख ले। तो इसीलिए कह रही हूँ कि बप्पा जब भी आना वापस नहीं जाना। हाँ, आपके हाथ में रखा हुआ लड्डू एक संदेश ज़रूर देता है। उसका संदेश है, वो इस बात का प्रतीक है कि जब भी हम परिश्रम करेंगे तो सफलता हमारे चरण चूमेगी और उसका सुफल लड्डू के रूप में हमारे हाथों में होगा और वो लड्डू फिर लाभकारी होगा। नमस्कार। आशा है आप सभी, यदि अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बात अच्छी लगी है, कुछ और जानना चाहते हैं तो वो संदेश के रूप में भेजिए। मुझे आपका इंतज़ार है। धन्यवाद।